गिर गया है, अपने सपोर्ट जोन पे आया, यहाँ से एक बार रिवर्सल चाहिए। आई होप कि यहाँ से रिवर्सल दिखा दे। से अपना अभी बुलिश था, यहाँ से कल सेलिंग आई, फिर भी मार्केट गैप अप क्यों खुला? क्योंकि ट्रेंड बुलिश था। तो जो जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं तो वो यही ट्राई करते हैं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को फॉलो करे। बट जब जितने लोग भी यहाँ से बाइंग पोजीशन बना रहे होंगे उनका एसएल कहाँ पड़ा होगा? यहाँ पे। मार्केट इनका एसएल काटी है और नॉर्मल फ्लो कर रही है। अब यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन यहाँ से जाए। यहाँ तो ट्रेंड क्या था? अप था। प्रीवियस ट्रेंड में अगर देखो तो प्रीवियस ट्रेंड अप था। अब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ से बेचा उनको तो बाहर कर दी, मतलब उनके ऑर्डर तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब जब इस ट्रेंड को देखकर जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे इस हैमर पे जो लोग बाइंग किए होंगे, अब उनकी बाइंग का पोजीशन क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ऊपर गई बट इनको बाहर कर दी। बाहर ऐसा करी कि यहाँ से भी जो बाइंग आई थी लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम में, वहाँ से भी बाहर कर दी। तो मार्केट जब सोचो सारे बायर्स बाहर हैं करेंटली, अब बायर्स जो बचे हुए हैं यहाँ कहीं बचे हुए हैं, फिर सीधा यहाँ कहीं बचे हुए हैं। तो जब मेजर बायर्स जो यहाँ पे और यहाँ पे रिटेलर बाइंग आई थी, उनको मार्केट ने क्या किया? ट्रैप किया और मार्केट डायरेक्शन फिर से अपनी ले ली। इसीलिए मैंने बोला था, जब मैं मॉर्निंग में आया था तो मैंने बताया, इसी पे शेयर किया था कि यहाँ मेरा ट्रेंड तो अभी बुलिश ही है। मेरा टारगेट भी देख लो TP1 लिखा हुआ है कि मुझे जाना ऊपर ही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि जब इसने ये चीज़ किया ना, तो मार्केट ट्राई कर सकती थी अपना ट्रेंड को रिवर्स करने की, जो कि ऐसा कुछ मार्केट कर नहीं रही। प्रॉपर वी शेप रिकवरी है ये, तो गिरी और वी शेप। तो इतना बुलिश ट्रेंड है करंटली, प्योर बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान दो तो प्योर तुम्हारा ट्रेंड कौन सा है? बुलिश है। इसीलिए जो ऊपर के चीज़ें बची हुई हैं मार्केट उनको अप्रोच कर लेगी अभी, ठीक है। तो यही रीज़न है यहाँ पे मार्केट को बुलिश ऊपर जाने का। एक अच्छा मूव आ सकता है बाइंग साइड। हाई ब्रेक करेगा तो अपने टारगेट वन दे देगा आराम से, अगर हाई ब्रेक करता है तो। यहाँ से हाई ब्रेक करते ही एक स्पाइक आ सकती है प्रीमियम में सबके, अगर यहाँ से ब्रेक करा तो इस जोन से। जो हम लोग कल पढ़े थे बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो ट्रेंड क्या था हमारा अभी, एक छोटा सा ही नीचे मार्केट गिर रही थी, मार्केट गिरी और क्या बना यहाँ पे? अगर तुम अभी मेरी स्ट्रीम पे देखोगे, जब मैं आया जस्ट स्टार्ट किया था तो मैंने इस जोन को बनाया था। इसलिए इस जोन को बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये सपोर्ट जोन काम कर सकता है। पेंसिल को क्या हो गया भाई? ये सपोर्ट का काम कर सकती है अपना, राइट? क्यों काम कर सकती है वो तो बता था। पहली वीक यहाँ पे आई थी, दूसरी वीक यहाँ पे आई थी। रीज़न है कि यहाँ इसीलिए सपोर्ट का काम कर सकता था। अब ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये चीज़ क्या सीन है भाई इस पेन का? चल क्यों नहीं? हाँ, ये सपोर्ट अभी हमारा सपोर्ट का काम करने लगा था। अब सपोर्ट भी मैंने बताया था, अगर बुलिश एंगल्फिंग आएगी तो मार्केट किधर निकलेगी? ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी भी हम यहाँ चाहते हैं कि मार्केट, अब देखो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, क्या उनका एसएल हंट होने के लिए है? अगर मार्केट इनका एसएल काटेगी तो मार्केट फट जाएगी ऊपर साइड।
देखो लाइफ में ऐसे एनालाइज करना होता है। मार्केट गिरी, अब सपोर्ट मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, एक देखा, जो मैं बताता हूँ बिहेवियर देखना। अब बिहेवियर यहाँ पे मुझे दिख गया बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं कि बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ कैसल डालना है, इस जगह कैसल डालना है और यहाँ पे एंट्री प्लान करनी थी इस जगह पे, राइट। फिर मार्केट अपना डायरेक्शन फ्लो कर देगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ यहाँ पे बन सकता है बहुत आराम से, बट इसका ब्रेकआउट आना ज़रूरी है इसके लिए। जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट फ्लो कर जाएगी डायरेक्शन में।